मध्य प्रदेश आज से अनलॉक हो चुका है और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1 से 1.5 महीने बाद मंदिर के पट खुले हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले मंदिर के पट खुलने के बाद इसे पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है। और आज से मध्य प्रदेश की तमाम जो दुकानें हैं वो भी ओपन हो चुकी हैं। हालांकि जो व्यापारी हैं उनको यहाँ पे कोविड के नियमों को पालन करना पड़ेगा। सरकार ने 1 जून से लेके 15 जून तक जो है अनलॉक के लिए गाइडलाइन बनाई है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दुकान के जो शटर हैं वो पूरी तरीके से ओपन हो चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पे सर्कल गोले बनाए गए हैं। और कहा जा सकता है कि अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश की जो सड़कें हैं वो दौड़ती हुई नजर आएंगी। जो आर्थिक स्थिति डगमगा चुकी थी उसको सुधारने के लिए जो है मध्य प्रदेश को अनलॉक किया गया है। अब हालांकि संक्रमण दर भी काफी मध्य प्रदेश में कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी लोग जो है वो नियम को फॉलो करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि वो तस्वीर आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग जो हैं बिना मास्क के घूमते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे सभी दुकानों को सैनिटाइज किया गया है। और सैनिटाइज करने के बाद जो व्यापारी हैं उन्होंने अपनी यहाँ पे दुकान खोली है। हालांकि सरकार ने जो नियम बनाए हैं, नियम को अगर व्यापारी फॉलो नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और दुकान को सील किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये न्यू मार्केट स्थित दुकान है और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले सर्कल बनाए गए हैं। इसके साथ ही सभी व्यापारियों से सरकार और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ये अपील भी की है कि वो नियम को जरूर फॉलो करें, क्योंकि अभी कोरोना का संक्रमण जो है कम हुआ है, कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। अगर हम लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से लॉक जैसी यहाँ पे स्थिति बन सकती है। और अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो दोबारा हमें शहरों को जो है बंद करना पड़ेगा। लेकिन आज से जो है मध्य प्रदेश में अनलॉक है। और अनलॉक के बाद ये भी देखा जा रहा था कि कई दिनों से मंदिरों के जो पट हैं वो भी बंद थे, मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। और ये न्यू मार्केट खेड़ापति हनुमान मंदिर है। आज हनुमान जी के पट खुले हैं, यहाँ पे पूजा अर्चना हुई है। और हम भी यही भगवान से, ईश्वर से कामना करेंगे कि जल्द से जल्द प्रदेश और देशवासियों को इस महाबीमारी से मुक्ति दिलाए। हालांकि यहाँ पे जो भी मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा है उनको सैनिटाइज किया जा रहा है और एक समय में सिर्फ 2 से 3 लोगों को ही परमिशन दी जा रही है। तो सीधे तौर पे अब धीरे धीरे जो दुकानें हैं वो खुलना शुरू हो चुकी हैं। और यहाँ पे अब आज से मध्य प्रदेश की सड़कें एक बार फिर से दौड़ती नजर आएंगी। व्यापारियों के चेहरे पे खुशी भी देखी जा रही है, क्योंकि सवा महीने तकरीबन 2 महीने तक जो दुकानें बंद थी, जो उनको व्यापार में नुकसान हो रहा था, अब एक बार फिर से जो है व्यापारियों के चेहरे पे खुशी है। तो साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में अगर सरकार ने कोरोना पर नियंत्रण कर लिया या केसेस कम हो गए तो ये बाजार फिर से हरे भरे नजर आएंगे। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। मध्य प्रदेश को आज से अनलॉक कर दिया गया है और इसके साथ ही अनलॉक की जो गाइडलाइन सरकार ने बनाई है, मंदिर में एक समय में पुजारी के साथ 3 लोग ही उपस्थित रहेंगे। और इसके साथ ही जो भी भगवान के दर्शन करने, पूजा अर्चना करने अंदर पहुंचेगा, सबसे पहले उसे सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद ही जो है मंदिर के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। अब हम आपको खेड़ापति हनुमान जी के मंदिर में यहाँ पे दर्शन कराएंगे। और सबसे पहले हनुमान भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि भगवान जल्द से जल्द हमें इस महाबीमारी से मुक्ति दिलाए। एक समय में मंदिर परिसर के अंदर 2 से 3 लोगों को ही परमिशन दी जाएगी। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। आप देख सकते हैं कि अभी मंदिर परिसर के अंदर सिर्फ 3 लोग मौजूद हैं और ज्यादा भीड़ ना लगे इसलिए बाहर ही जो है व्यक्तियों को रोक दिया जाएगा। और यहाँ पे
आज से जो है हनुमान भगवान जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ जो है किया जा रहा है, क्योंकि जल्द से जल्द हमें इस बीमारी से मुक्ति मिल सके। हम यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। पंडित जी, आज भगवान ईश्वर के दर्शन हुए हैं, बहुत दिनों बाद मंदिर के पट खुले हैं। सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि क्या कामना आप प्रदेशवासियों के लिए आज किस प्रकार से सभी देशवासियों के लिए हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना जो वायरस है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और सभी को पहले जैसे ही मतलब सारे व्यवस्थाओं में सब अपने अपने कार्य में लग जाएं। बस यही प्रार्थना है हनुमान जी से। और हमारे एक पंडित जी हैं जो यहाँ पे हनुमान सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। आज मंगलवार का विशेष दिन है, हनुमान जी का दिन है। आज खास दिन है, सुबह चोला चढ़ा हुआ है और भगवान से यही प्रार्थना किया है हनुमान जी से कि सारे ये जो वायरस वगैरह ये जो कष्ट हैं ये सब दूर हो जाएं। और इसी प्रकार हम लोगों ने सब भगवान से प्रार्थना करके हनुमान जी से वो कराए हैं और पूजा अर्चना हुई है। और मंदिर में ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, क्योंकि 4 से ज़्यादा लोगों को मंदिर में अलाउ नहीं है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने अपना व्यवस्था सारा जब बना के रखा हुआ है कि 4 से ज़्यादा अंदर प्रवेश ना करें, ताकि सभी को दर्शन भी मिलता रहे और भगवान का आराधना भी चलता रहे। बस बिल्कुल, आज जो है मंदिर के पट खुले हैं और आज मंगलवार हनुमान जी का दिन है, इसलिए विशेष पूजा अर्चना आज पंडित जी पुजारी की तरफ से की जा रही है। सुंदरकांड का पाठ जो है सुबह से ही यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। और मंगलवार के दिन विशेष पूजा अर्चना हनुमान भगवान की जाती है। और यहाँ पे सबसे पहले यही मनोकामना की जा रही है कि हे भगवान, हमें इस महाबीमारी से जल्द छुटकारा दिलाए। और ये जो बीमारी है इससे मध्य प्रदेश और देश में जिस प्रकार से मृत्यु हो रही है, लगातार लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो इस महाबीमारी से हमें मुक्ति दिलाई जाए। आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और बाकायदा यहाँ पे माइक के साथ अनाउंसमेंट भी किया जाएगा कि मंदिर के आसपास और मंदिर परिसर के अंदर भीड़ ना लगाएं। हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। किस प्रकार से आप लोगों से अपील करेंगे? हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि शासन की गाइडलाइन का पालन करें और दर्शन करें। वो 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर सबका उपयोग करें, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो और आराम से सब चलता रहे। और हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस महामारी से राहत मिले। बिल्कुल, साफ तौर पे एक समय में जो है पंडित जी और पुजारी के साथ 3 से 4 लोगों को ही मंदिर परिसर में अनुमति दी जाएगी। परिसर में वो भगवान के दर्शन कर सकेंगे। और हम भी आज ईश्वर और भगवान से यही कामना करते हैं कि प्रदेश और देशवासी को जल्द से जल्द इस महाबीमारी से मुक्ति मिले, छुटकारा मिले और एक बार फिर से वही चहल पहल बाजारों में, लोगों के घरों में, शादियों के पंडाल में देखने को मिले। तो आज मंगलवार का विशेष दिन है, हनुमान जी की पूजा अर्चना की जा रही है। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द इस महाबीमारी से हमें छुटकारा दिला। भोपाल में कोरोना के ग्राफ नीचे आते ही आइसोलेशन सेंटर्स को बंद किया जा रहा है। भोपाल रेलवे की तरफ से भोपाल के रेलवे स्टेशन पर भी 10 कोच का ये आइसोलेशन तैयार किया गया था और इसमें लगभग 300 मरीजों को भर्ती करने की क्षमता रखी गई थी, जिसमें दवाइयाँ और तमाम जो व्यवस्थाएं देख सकते हैं, कूलर लगाए गए थे चूँकि गर्मी का मौसम था और ऑक्सीजन जैसी तमाम प्राथमिक जो चीज़ें हैं उनकी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी। लेकिन पिछले 15 दिनों से देखा जा रहा था कि लगातार कोरोना के मामले भोपाल में कम होते जा रहे थे, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ा ये कोच खाली था। इक्का दुक्का मरीज ही यहाँ पर सेवाएं लेने आ रहे थे और यही वजह है कि अब इसको बंद कर दिया गया है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश दिए हैं और ये कोच को रिलीव कर दिया गया है। अब जल्द ही ये कोच यहाँ से हटा दिए जाएंगे और जो रेलवे का सामान्य आवागमन था वो सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। इन दिनों थोड़ी सी राहत नजर आती है जब आज कोरोना के एक लंबे लॉकडाउन के बाद अनलॉक शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों के अंदर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं इस वक्त इंदौर में मौजूद हूँ और इंदौर शहर की तस्वीरें पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आम तौर के ऊपर लॉकडाउन के दौरान यहाँ सन्नाटा पसरा रहता था। इस मुख्य चौराहे के ऊपर बमुश्किल इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आती थी, इक्का दुक्का लोग नजर आते थे, लेकिन आज अनलॉक के साथ ही शहर के अंदर रौनक नजर आती है। लगता है कि धीरे धीरे शहर पटरी पर लौट आएगा।
कई प्रतिबंधों के साथ भी इस अनलॉक को किया गया है। 12 बजे तक के किराना की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग मौजूद हैं और जहां तक बात की जाती है लोगों के, तो सीधे तौर के ऊपर जानने की कोशिश करूंगा लोगों से ही कि इस अनलॉक को किस तरीके से देखते हैं। सर, अनलॉक को किस तरीके से देखते हैं आप? कोविड के हिसाब से सही है गाइडलाइन, और हमको अपनी एहतियाती वापरना चाहिए। हम अपनी एहतियाती वापरेंगे ही तो हम अपने आप को बचा पाएंगे। सर, लगता है कि स्थिति अब पहले से बेहतर हो जाएगी? लगता तो है कि बेहतर है। अच्छा, प्रिकॉशन लेते हैं आप लोग? मास्क, सैनिटाइजर वगैरह पूरी तरीके से? बिल्कुल, मास्क और सैनिटाइज का उपयोग पूरी तरह से कर रहे हैं। इंदौर शहर में लग रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सोशल डिस्टेंस, उम्मीद है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा किस तरह की उम्मीद रखते हैं? लगता है कि अब थोड़ी सी स्थिति नॉर्मल होती नजर आ रही है? बिल्कुल होगी स्थिति। हाँ, नॉर्मल होगी। अनलॉक से थोड़ी राहत मिली? जी हाँ, अनलॉक से राहत मिली है। अनलॉक से राहत मिली। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से देख रहे हैं कोरोना की स्थिति को? लग रहा है कि अब चीजें थोड़ी बहुत सामान्य होंगी? कोशिश है और प्रशासन का लोगों को साथ देना चाहिए कि अगर उन्होंने लागू किया, कुछ नियम लागू किए तो पालन करना चाहिए। मास्क लगाना, सैनिटाइजर रखना चाहिए, और जितनी दूरी हो सके, जितनी दूरी रखेंगे उतना शहर अच्छा रहेगा और आगे जाके अनलॉक होगा। लगता है शहर के अंदर अवेयरनेस है, लोग फॉलो करते हैं बराबर? अभी फिलहाल जो नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी जो कानून सख्त हुआ है उससे तो कर रहे हैं, और आगे शहर के जो जनता है उसको खुद ही को करना चाहिए, तब उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा लोगों में अगर अवेयरनेस होगी। एक छोटा सा बच्चा भी यहाँ मेरे साथ में मौजूद है। मास्क लगाते हैं आप? हमेशा लगाते हैं। हमेशा लगाते हैं? और घर वाले भी सब लगाते हैं? हाँ, लगाते हैं। चलिए, छोटे से बच्चे को भी देखता हूँ। सर, किस तरह की स्थिति देख रहे हैं इस अनलॉक से? लगता है कि अब स्थितियाँ नॉर्मल की तरफ जा रही हैं? बिल्कुल जा रही है साहब, बिल्कुल जा रही है, क्योंकि मुझे कलेक्टर साहब जो चीज़ें कर रहे हैं उसका ये एक्सपीरियंस रहा है कि वो पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद ही साबित हो रही है। सर, हमने देखा था इंदौर शहर के हालात बड़े बदतर हो गए थे, बहुत ज़्यादा हालात खराब हुए थे। लग रहा है कि अब शहर उभर रहा है। तो हालात खराब हुए थे, उन्होंने उसको संभाला, बहुत मेहनत करी है, और वाकई में उन्होंने जो कर सकते थे करा, और हम लोगों ने साथ दिया उनका। यानी शासन और प्रशासन की से खुश हैं आपके जिस तरह? बहुत ज़्यादा शासन और प्रशासन ने जितना रोक सकता था उससे ज़्यादा रोका, नहीं तो पता नहीं क्या हाल होता। दूसरी जगह बहुत बुरे हाल हुए, लेकिन यहाँ इंदौर को उन्होंने गिरने से रोक लिया। इंदौर के बाशिंदे कहते हैं कि शासन और प्रशासन से वो खुश इसलिए नजर आते हैं क्योंकि प्रशासन ने सही समय पर एहतियात बरतते हुए शहर की स्थिति को संभाला। सर, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, हमको हमारे गर्व हो गया है, बिल्कुल गर्व है उस इंसान के ऊपर जो उन्होंने काम करा है, जिस हिसाब से उन्होंने सख्ती करी है। और लगता है थोड़ी देर के लिए लगता है कि यार सख्ती हो गई, अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन उसको बाद में देखते तो वो हमारे लोगों के लिए फायदे के लिए होता है। सरकार की पॉलिसीज ठीक रही इस कोरोना काल के अंदर? खासतौर पे अगर मैं मुख्यमंत्री की बात, बिल्कुल अच्छी रही। उन्होंने जो भी करा, अब एक बात बताओ ना, इतना बड़ा प्रदेश है, संभालने के लिए वक्त लगता है। उनके स्तर पे जो कर सकते थे सब अच्छा करा है, और उसका फायदा मिल रहा है। आज अनलॉक में आ गए, लॉक से अनलॉक में आ गए। पॉजिटिव देख रहे हैं इसकी? बहुत अच्छा देख रहे हैं हम लोग। मतलब सूरत हाल में इंदौर की अगर मैं बयां करता हूँ, फिर जहां नजर डालते हैं अमूमन हर कोई व्यक्ति आपको मास्क लगाया हुआ नजर आएगा। इक्का दुक्का लोग होते हैं जो कि मास्क नहीं लगाते हैं। सर, मास्क को लेकर किस तरह की स्थिति देख रहे हैं? लोग पूरी तरह अवेयर? मास्क बहुत जरूरी है सर, आगे भविष्य के लिए इंसान के लिए मास्क बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल सर, कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश में बढ़िया है सर, अब जो चल रहा है ठीक है। अब स्थिति नॉर्मल दिख रही है? हाँ, अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अब नॉर्मल स्थिति, गरीब वर्ग का लोग अब थोड़ा सा उड़ सकता है, थोड़ा सा उसका काम धंधा चालू हो गया तो थोड़ा सा सही रहेगा उसके लिए। तो चलिए, सूरत हाल इंदौर में कुछ इस तरह से है। मैं कुछ और तस्वीरों के साथ में इस चीज़ को समाप्त करना चाहूँगा। हम फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। किराने की दुकानें यहाँ खुली हुई नज़र आ रही हैं, हालांकि रेस्टोरेंट्स को पूरी तरीके से बंद रखा गया है। टेक अवे की सुविधा मिल सकती है। ऑटो रिक्शाज रोड पर दिख रही हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के साथ दिख रही हैं। शहर लगता है कि धीरे धीरे अब पटरी पर आ रहा है। तस्वीरों में जहां भी आप नजर डालेंगे, आप देखिए कि मैं मालवा मिल के चौराहे पर रैंडमली चलता हुआ नजर आ रहा हूं, लेकिन मास्क शहर के अंदर अमूमन हर व्यक्ति लगाया हुआ नजर आता है। जाहिर सी बात है, जिंदगी दोबारा नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही है। लोग इस बात को लेकर पूरी तरीके से सचेत नजर आते हैं, लेकिन फिर भी हम इस बात की अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, भीड़ भाड़ ना लगाएं, मास्क जरूर लगाएं और हाथ को साफ रखिए।
52 दिनों के लंबे अंतराल के बाद आज से शहर कुछ शर्तों के साथ अनलॉक हुआ है। आप देख सकते हैं शहर के मालवीय चौक पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो आज से शुरू हो गई हैं, दुकानें यहां से खुलना शुरू हो गई। लेकिन दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पुलिस बैरिकेडिंग के उस तरफ जो है वो अभी मार्केट बंद रखा गया है, जो 8 जून के बाद खुलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सघन क्षेत्र है और दुकानें और भीड़ यहाँ ज़्यादा होती है। तो वो मार्केट जो फुआरा, सराफा, मिलोनीगंज है वो अभी नहीं खुला, लेकिन उसके इस तरफ जो है वो दुकानें पूरी तरीके से खुल गई हैं। आप देख सकते हैं सारी दुकानें जो हैं वो खुलना शुरू हो गई। लगातार जो व्यापारी हैं वो आज लंबे दिनों बाद जो है वो दुकानों में पहुंचे हुए हैं। शर्तों के साथ ये अनुमति जो है वो मिली हुई है। जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन सभी व्यापारियों को करना पड़ेगा। जो ग्राहक हैं उन्हें मास्क के साथ दुकान के अंदर आना पड़ेगा और सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक की ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का ये खोलने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो शनिवार और रविवार अभी लॉकडाउन रहेगा। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं। सर, लंबे दिनों बाद मार्केट खुल रहा है, व्यापारिक गतिविधियां जी सर, 50-52 दिन हो गए मार्केट खुल रहा। आज अनलॉक का पहला दिन है, आज खोली है। अब पूरी सावधानी के साथ दुकान खोली जाएगी, बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर के कस्टमर को अंदर सामान नहीं दिया जाएगा, ताकि ये कोशिश रहे कि आगे चल के लॉकडाउन की स्थिति ऐसी स्थिति न बन पाए। बिल्कुल, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, ये इनका कहना है कि जो जो दुकान में आने वाले लोग हैं उनको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। सर, आप बताइए किस तरीके से लंबे अंतराल के बाद आज दुकानें खुल रही हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? सर, 50-51 दिन के बाद आज दुकानें खुल रही हैं, तो आके बड़ी खुशी तो हो रही है कि वापस अब उम्मीद है कि गाड़ी अपनी वापस पटरी पे ले आए। बट उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कोरोना अभी गया नहीं है, उसकी सावधानियां पूरी बरतें। जो ग्राहक आ रहे हैं उनके भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोलेंगे, बिना मास्क के किसी को भी एंट्री नहीं दिया जाएगा। पूरा हैंड सैनिटाइज करने के लिए मशीन वगैरह लगाई हुई है हम लोगों ने, तो उसके बाद ही कुछ हम लोग अंदर ग्राहकों को एंटरटेन करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, कोरोना अभी गया नहीं है तो सावधानी जो है वो कहीं ना कहीं बरतनी है। जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन सभी को करना है। जो ग्राहक हैं उन पर विशेष ध्यान जो है वो दुकानदारों को देने के लिए जिला प्रशासन ने भी बोला है कि अगर बिना मास्क के कोई ग्राहक आता है तो उसे आप सामान ना दें। इसके अलावा समय समय पर सैनिटाइज शोरूम या दुकानों को करते रहें। तो कहीं ना कहीं आज से जो है 52 दिन बाद ज़िले में व्यापारिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और कुछ शर्तों के साथ जो है वो ये शुरुआत होगी। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, जबलपुर। मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 11 बजे से 5 बजे तक का ग्वालियर में दुकान खोलने का समय दिया है। ग्वालियर में ठीक सामने देख सकते हैं ये दुकानें हैं, दुकानें खुली हुई हैं, फूड्स की दुकानें हैं और अन्य किराने की दुकानें हैं और तमाम दुकानें एक तरफ की दुकान आज खुली हुई और 11 बजे से शाम को 5 बजे तक ये दुकानें सभी खुले रहेंगी। मेरे ठीक सामने दूसरी ओर भी मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। दूसरी ओर की दुकानें हैं, ये सभी दुकानें पूरी तरह से बंद हैं, चूँकि जिस तरह से प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि आज केवल एक लेफ़्ट और राइट, मतलब यानी कि एक तरफ दाएं ओर की दिन और दूसरे दिन बाएं ओर की दुकानें खोलने की यहाँ पर अनुमति दी गई है, जिसके चलते ये अनुमति है। लेकिन बाज़ारों में लोग दिख रहे हैं, लोग ख़रीदारी के लिए निकलने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा कि 45 दिन का लॉकडाउन था और लॉकडाउन के बाद लोग घरों में लंबे समय से थे और ज़रूरी सामान के लिए ही केवल प्रशासन ने यहाँ पर अनुमति दी थी और उस ज़रूरी सामान को ही लेकर लोग घरों से निकल रहे थे। लेकिन अब अनलॉक की प्रक्रिया जिस तरह से शुरू हुई है, लोग निकलने लगे हैं, ऑटो टेम्पो भी निकल रहे हैं और ऑटो में लगभग 2 लोगों की अनुमति दी है। कई ऑटो खाली दिख रहे हैं, लोग मास्क के साथ, लोग रूमाल बांधे हुए हैं, तौलिया बांधे हुए हैं, क्योंकि गर्मी भी लगातार पड़ रही है, नपतपा का वक्त चल रहा है, तो जिसके चलते जो लोग हैं घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अब ख़रीदारी भी करना है और लंबे वक्त के बाद अब ग्वालियर शहर खुला है तो लोगों की आवाजाही बिल्कुल शुरू हो गई है। तमाम पुलिसकर्मी भी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, बात समझने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरह से आज
रहेगा? अभी शासन द्वारा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो निर्धारित किया गया है समय 11 से 5 बजे का, जिस दरमियान रोड के एक तरफ की दुकानें खुली रहेंगी, एक तरफ की बंद रहेंगी, जिसमें सभी दुकानदारों को, पब्लिक को ऑब्जर्व किया जा रहा है कि ये शासन द्वारा जो निर्धारित गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। शाम को 5 बजे के बाद पुलिस पार्टियां सब सक्रिय रहेंगी और ये निरीक्षण करेंगी, ये घूमे कि वहाँ पर कुछ भीड़ भाड़ तो नहीं है कि हैं, जैसे मास्क लगा उपयोग करना एक जगह पे कहीं किया जा रहा है। उन पे भी स्टाफ लगा दिया गया है और हम लोग घूम फिर कर देख रहे हैं कि लोग पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज के बाद जो दुकानें खुली रहेंगी उन पे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? उसके लिए एक निर्देश गई है हमारे जिला पुलिस कप्तान द्वारा और जिला डीएम साहब भी, मतलब दुकान या दुकानदार खुले मिलता है तो उस पर 188 की और मामूली कार्रवाई की जाएगी। जो हमें बता रहे थे, लगातार जिस तरह से कोरोना संकट अनलॉक की प्रक्रिया जिस तरह से शुरू हुई है उसको लेकर 11 बजे 5 बजे के बाद खुले मिलता है। 19 प्रोटोकॉल तोड़ने का कोविड-19 और 44 के तहत उस पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश के उन जिलों में शामिल है जहां पिछले 8 दिनों से 5% से भी कम पॉजिटिविटी रेट है और पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी नहीं मिला है। लेकिन 1 जून को जब अनलॉक करने की बारी आई तो जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने निर्णय लिया कि 5 जून को निर्णय लिया जाएगा, जबकि बहुत राहत नहीं दी गई है। इसको लेकर खंडवा के व्यापारियों में आक्रोश है और उन्होंने यहाँ के जो कोविड प्रभारी मंत्री हैं और प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह, उनसे मुलाकातें हैं कि व्यापारियों की आखिर क्या मांग है और वो क्या चाहते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मिसिंग उबेजा, सर क्या मांग है व्यापारियों की? देखिए, व्यापारियों की मांग है, मैंने मंत्री जी के सामने एक छोटा सा उदाहरण कि जो आदमी भूखा हो पीकर किसी तरह अपना गुजारा करता है, भूखे आदमी के सामने किसी को थाली रख के खाने को दे दिया जाए ताकि वो रह नहीं पाता। ठीक यही निर्णय कल हमारे साथ हुआ है कि बुरहानपुर में लेकिन गया। कल हम बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाए, हालांकि अपनी अपनी बात रखी थी, और आज जब सब व्यापारी लोग इकट्ठे हुए और व्यतीत हुए और कईयों ने ये बात कही कि हम अपनी दुकानें खोल देते हैं, चालान बन जाएंगे, ये कहे। लेकिन हमने कहा कि हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं, वन मंत्री विजय शाह जी, उनके प्रति हम पूर्ण विश्वास रखते हैं, क्यों ना हम जाकर उनसे अपनी बात रखें। और हम सब लोग बिना समय लिए उनके पास यहाँ पर आए और अपनी अपनी बात सब एसोसिएशन ने उनके सामने रखी और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि शाम तक हम कोई ना कोई निर्णय इस पर विचार करके ले लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि व्यापारी हित में सकारात्मक ये निर्णय होगा। लेकिन अन्य जो जिलों में जो ढील दी गई है उस हिसाब से खंडवा में जो ढील नहीं दी गई है उसका व्यापारियों के ऊपर जो असर है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। खंडवा के अंदर पॉजिटिविटी रेट बहुत बढ़िया है, यहाँ पर कोई पेशेंट वगैरह बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रशासन को हमने जो एक और अभी सुझाव दिया है कि भाई यहाँ पर पैरेलल व्यवस्था 2 चलती है, एक ठेलों के ऊपर व्यवसाय की चलती है और एक दुकानों पर व्यवसाय की चलती है। ठेलों का समय सुबह 6 से 10 कर दिया जाए, दुकानों का समय 10 से 5 करा जाए, फिर वापस उसके बाद में शाम को 5 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे जब भी आपको ठेलों का व्यवसाय का समय देना दें। हेलो, बहुत 1.5 महीने से व्यापार बहुत ही हमारे को परेशानी आ रही है व्यापार में। पिछले साल भी हमारा जो समय बीता है वो भी इसी प्रकार से बीता है। तो मैं सीधी सी बात बताना चाहता हूँ कि जो भी व्यापार इस छूट से दूर रखे गए हैं वो व्यापार बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। हम लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं। पिछले साल भी हमने 2-3 महीने तक बहुत लंबा नुकसान सहा है और उससे उभरने का मौका आया जब सीजन सामने आया तो इस बार फिर से वही परेशानी आ गई। मैं चैम्बर और कपड़ा की तरफ से सबसे यही मांग करता हूँ, मंत्री जी से भी, कलेक्टर महोदय से भी, कि हमारे कपड़ा व्यापार, रेडीमेड व्यापार, बर्तन, सराफा, जिनको भी आवश्यक सेवाओं से दूर रखा गया है, उनको भी छूट मिलना चाहिए, निश्चित मिलना चाहिए। हम भी व्यापारी हैं, हम भी पेट लेके बैठे, हम भी परिवार लेके बैठे, हमारे भी खर्चे चालू हैं, हमको छूट मिलना चाहिए। यही निवेदन है, हाथ जोड़ के यही निवेदन। तो ये खंडवा के व्यापारी थे जिनकी मांग है कि जब पूरे प्रदेश में अधिकांश जिलों में कोरोना कर्फ्यू में राहत मिल गई है और खंडवा में पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है, तो ऐसे में राहत मिलनी चाहिए। महामारी के चलते पूरा प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति थी, लेकिन सामान्य होने के बाद कुछ प्रदेश में अभी लॉकडाउन खत्म हुई। छत्तीसगढ़ की बात करें, वहाँ राजनांदगांव की बात करें तो कोरोना की जो महामारी थी उसमें लगातार जो मरीज उसकी संख्या बढ़ी थी, मौतों की संख्या बढ़ी थी, जिसके चलते लगातार लॉकडाउन की स्थिति बनी थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब लॉकडाउन खत्म हो गई है। राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव की जो स्थिति है वो समान हो गई है। जो कोरोना के मरीज है वो कम मिल रहे हैं, वो मौतों की संख्या कम हो गई है। लॉकडाउन की स्थिति जो खत्म होने के बाद जो गाँव की जो शहर की है उसकी रौनक फिर से चले आई है। जो मेरे पीछे देख सकते हैं आप दुकानें हैं, वो दुकान खुल चुकी है, लोग का आवागमन चालू हो गया। कह सकते हैं जो जिंदगी की जो गाड़ी है वो पटरी पे उतर आई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सिर्फ इससे के बाद जो स्थिति सामान्य हो गई है, क्या सोचते हैं?
अभी तो लॉकडाउन के 2 महीने से लोगों को परेशान कर रहे हैं, मार्केट बंद है, काम बंद है, पटरी में आने के लिए समय लगेगा। आज फर्स्ट दिन है लॉकडाउन खुलने का, आज शाम तक खुलेंगे, हमारा समय लगेगा, लेकिन आज चहल पहल दिख रहा है मार्केट में और बहुत जल्दी मार्केट रिकॉर्ड कर पाएंगे। लॉकडाउन की स्थिति में लोगों की जो रेट थी वो खाली हो गई थी, दुकान बंद थे, लोगों के पास कमाने नहीं थे, लेकिन आज लॉकडाउन के पूरी तरह खुले हैं, मार्केट में रौनक आई है और जो लोगों की ज़िंदगी की जो गाड़ी थी वो पटरी उतर आई है। छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर बिलासपुर भी 24 तारीख से अनलॉक हो गया है, लेकिन आज नई तारीख है, नया दिन है, 1 जून है। आज से कलेक्टर के निर्देश पर कुछ जरूरी आवश्यक सेवाओं को भी छूट दी गई है, जिसमें आज से बार और जो रेस्टोरेंट है वो रात को 10 बजे तक खुलेंगे। वहीं सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक ही व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहेंगी। इस लॉकडाउन में बहुतों ने कुछ खोया, बहुतों ने कुछ पाया। लोग इस लॉकडाउन के बारे में क्या सोचते हैं, उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, आइए उन्हीं से बात करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बिलासपुर के राजीव प्लाजा में, जो एक बहुत ही बड़ा मार्केट है और यहाँ पे व्यापारी पिछले 40 दिनों से मार्केट खुलने का इंतजार कर रहे थे। आखिर वो घड़ी आ गई जब मार्केट खुल गया है। उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस लॉकडाउन में क्या क्या परेशानियों का सामना किया। आपने क्या लॉकडाउन में जो 40 दिन हम घर में बैठे हैं उससे हमको आर्थिक परेशानियां तो बहुत हुई है, लेकिन अब जिस प्रकार से सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है तो हम चाहते हैं कि सरकार के नियमों का पालन करते हुए अच्छे से बिजनेस करें और अपने परिवार का भरण पोषण भी करें। और जो हम पिछले लॉकडाउन पहले फर्स्ट लॉकडाउन में जो हमने लापरवाहियां की जनता ने, उससे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अभी आप दुकान में किन नियमों का पालन कर रहे हैं और किन बातों का ख्याल रख रहे हैं? हम सोशल डिस्टेंसिंग का फुल पालन कर रहे हैं, मास्क, सैनिटाइजर, हर चीज का यूज कर रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और सरकार जो नियम दी है उसके हिसाब से हमको फॉलो करना है। अगर पिछले 40-45 दिनों से पूरी तरह बिलासपुर बंद था तो कहीं न कहीं उनको भी काफी परेशानी हुई। आज उनके चेहरे में खुशी साफ देखी जा सकती है। उनसे पूछते हैं कि आखिर ये लॉकडाउन में जब व्यापार पूरी तरह बंद रहा तो उनको घर में और उनकी नौकरी में क्या क्या परेशानी आई? सर वो तो हमारे भैया अच्छे थे जो हमारे लॉकडाउन में भी सैलरी दिए, नहीं तो हम तो भूखे मर जाते। कितनी परेशानी थी आपको? बहुत परेशानी थी सर। साथ साथ कहना था कि लॉकडाउन ने उनकी जरूर मुश्किलें बढ़ा दी थी, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। और कहीं कहीं बिलासपुर कलेक्टर ने भी आदेश जारी किया है कि सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक बाजार खुलेंगे। वहीं बार और रेस्टोरेंट रात को 10 बजे तक खोले जाएंगे और जो कुछ ट्रेनों को भी चालू किया जा रहा है, कुछ बसों को भी चालू किया जा रहा है। तारीख से मध्य प्रदेश में अलग अलग शहरों को लॉकडाउन कर दिया गया है। सभी जिलों को अपनी सुविधा के अनुसार जिला कलेक्टर ने वहाँ की व्यवस्थाओं के हिसाब से खोला है। कुछ सहूलियतें दी गई हैं तो कुछ बंदिशें भी रखी हैं। हम इस समय खड़े हैं अशोकनगर के गांधी पार्क के चौराहे पर और इस आसपास का इलाका अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से गुलजार हो चुका है। जो 49 दिन पहले जिस तरह से चीज़ें बंद की गई थी, आज लगभग वही सब खुल गई हैं। हमारे साथ में कई सारे व्यापारी प्रतिनिधि और दूसरे लोग भी हैं, राजनेता भी हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि आज का जो अनलॉक हुआ है अशोकनगर का लंबे समय के बाद में, तो किस तरह की चीज़ें समझ में आ रही हैं सरकार ने जो की है? देखिए, पूरे देश भर में लॉकडाउन प्रक्रिया थी और मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने अनलॉक किया है और अनलॉक के तहत अशोकनगर भी अनलॉक हुआ है। आज अच्छा वातावरण लग रहा है। जिन दुकानों को खोलने का आपदा प्रबंधन समिति ने निर्णय किया था टाइम टू टाइम, डे बाई डे, उस हिसाब से मार्केट खुला हुआ है। लेकिन 49 दिन के बाद खुलने के बाद पब्लिक एकदम निकली है, लेकिन 3-4 दिन में चीज़ सामान्य हो जाएगी और अगले 15 दिन का विकल्प है। यदि व्यापारी इस स्तर पे ईमानदारी के स्तर पे काम करेंगे और अनलॉक को सफल करेंगे तो आगे इसी तरह चलेगा, नहीं तो फिर लॉकडाउन का रास्ता है। सर आप भी दुकान पे हैं अभी, जो है इतने दिन बाद खुली है, तो जो रोस्टर शुरू किए हैं वो ठीक है, किस तरह से हुए? खुलने को बहुत बढ़िया खुला रहता जी, लेकिन इससे ढीली होगी। अब इस तरह जो आ रहा है लोग, हम लोग आ रहे हैं, कहीं ज़्यादा दुकानें खुल जाएगी लेकिन ज़्यादा आएंगे। तो अभी आपने जो इतने दिन बाद दुकान खोली है तो किस तरह से ग्राहकों का जो आना हो रहा है? अभी तो मीडियम आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा कुछ, दिक्कत दुकान पूरा। अरे विनय भी हमारे साथ में, ये जिस समय जो दिया है आपको 9 से 6 बजे तक, लगता है ये पर्याप्त है व्यापारियों के लिए? बहुत पर्याप्त है। तो मंडी के व्यापारी, अशोकनगर की मंडी प्रदेश भर में और बड़ी भीड़ होती है, तो यहाँ की आज की स्थितियाँ कैसी रही हैं?
जो 45 दिन बाद लगभग लॉकडाउन खुला है जी, एक तो जानकारी के अभाव में अराइवल तो कम रही क्योंकि, लेकिन जो किसानों की जानकारी नहीं है जिस चीज़ की जिनकी, वो कुछ अतिरिक्त किसान भी आ गए, गेहूँ भी ले आए, गेहूँ की तारीख 3 दिन बाद है, जैसे डे बाई डे जो कर रहे हैं, इसमें उनके थोड़ा हुजूम रहा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कम हुआ मंडी में मगर मंडी को लेकर ये कहा है कि 3 दिन अलग अलग जिन्स रहेंगी, 3 दिन जो है दूसरी जिन्स रहेंगी। उनको किसानों को जानकारी का अभाव है कि कौन सी तारीख में किस जिन्स की डाक होना है, तो वो कुछ गेहूँ भी लेके आए जो 3 दिन बाद होना है, तो उस चक्कर में थोड़ी भीड़ रही, अराइवल कम होने के बाद भी वो सोशल डिस्टेंसिंग कम रही, उस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, तो ये अशोकनगर के अलग अलग व्यापारी हैं और अलग अलग तरह के लोग हैं, इनका कहना है कि अभी जो सोशल लॉकडाउन का जो पालन कराया जा रहा था या जिस तरह की चीज़ें की गई थी, उसके बाद से आज पहली बार लोग मार्केट में आए, बाजार खुला है, लोग की चहल पहल भी बढ़ी है, दुकानों पर लोगों का आना शुरू हुआ है। मगर ये अगले 2-3 दिन में तय होगा कि किस तरह की चीज़ें रहेंगी और आगे कौन कौन सी दुकान। राज्य सरकार के द्वारा आज 1 जून से अनलॉक कर दिया गया है हरदा का। मैं आपको बाजार की तस्वीर दिखाऊं कि यहाँ पे देख लीजिए, सभी जो दुकानें हैं वो आज 1 जून है और सभी दुकानें पूरी तरह के यहाँ पे खुल चुकी है। वहीं जिला प्रशासन ने भी सभी लोगों से अपील की है कि जब दुकान खुले तो सभी दुकानदार कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका अनुसार ही अपने दुकान पे ज़्यादा लोग इकट्ठा ना करें और सभी लोग मास्क लगाने की अपील करते हुए आज 1 जून से हरदा को अनलॉक कर दिया गया है। हरदा जिले की जो सभी मुख्य बाजार हैं वहाँ की सभी दुकानों को आज से खोल दिया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा आज सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक ये सभी दुकानें खुली रहेगी। रोजाना इसी प्रकार से ये दुकानें खुलेगी। जिला प्रशासन ने अनलॉक यहाँ से 1 जून से कर दिया गया है। लगभग 45 दिन के लॉकडाउन के बाद आज रायसेन को भी नियम और शर्तों के साथ अनलॉक किया गया है। आपको बता दें कि रायसेन में किराने दुकान, ऑटो पार्ट्स, मोटर पार्ट्स, खाद बीज, कृषि यंत्र संबंधी और मैकेनिकों को यहाँ पर छूट दी गई है। हालांकि यहाँ पर मिठाई की दुकानें हुई, जूते की दुकानें हुई, कपड़े की दुकान और सोने चांदी वालों को अभी कुछ समय तक इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आज सुबह से आप ये रायसेन का आज मार्केट खुला हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये वो जनरल स्टोर है, ये दुकानें जो हैं ये धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। लोग यहाँ पर सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। और दूसरी बात ये देखने में आ रही है कि सभी लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नज़र आ रहे हैं। ये देखिए किराने की दुकान यहाँ पर खुलती नज़र आ रही है। आपको बता दें कि आज करीब 1.5 महीने के बाद रायसेन के बाज़ार में आज रौनक आई है। ये जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है, मर्यादित बैंक है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। लोग बाजार में निकले हुए हैं लेकिन मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। वहीं एक अच्छी बात यह है कि प्रशासनिक अधिकारी आज चाहे रायसेन कलेक्टर हों, चाहे एसपी श्रीमती मोनिका शुक्ला हों या उनके अधीन कर्मचारी हों, आज सुबह से रायसेन में बाजार में घूम रहे हैं और लोगों को ये समझाइश दे रहे हैं कि कृपया मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, नहीं तो अन्यथा आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं किराने की दुकान वाले को या जिन दुकानों पर भीड़ पड़ती है उनको ये समझाइश दी जा रही है कि आप अपनी दुकान पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराइएगा, सैनिटाइज रखिएगा, मास्क खुद भी लगाइएगा और दूसरे जो ग्राहक आ रहे हैं उनको भी लगवाने का, मास्क लगाने का बोलिए। अगर संक्रमण बढ़ेगा तो लॉकडाउन की तरफ फिर रायसेन भी जाएगा। अगर आपको इससे बचना है तो कृपया इन बातों का पालन करें, सामाजिक दूरी का पालन करें, तभी रायसेन में अनलॉक रहेगा। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आज से लॉकडाउन खोल दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं कंठाल चौराहा पर। आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ नियम कायदों के साथ बाजार खोला गया है। यहां पर लेफ्ट और राइट का नियम लागू किया गया है। पहले दिन राइट साइड की दुकानें खोली गई है और कल खुलेगी लेफ्ट साइड की दुकानें। आज मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूं। ये जो सामने दुकानें देख रहे हैं लेफ्ट साइड की दुकानें हैं। यहाँ पर आज इन सभी दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो राइट साइड की दुकानें हैं ये सब दुकानें यहाँ पर चालू की गई है। चूँकि आज पहला दिन है इसलिए यहाँ पर बाजार में काफ़ी अधिक भीड़ भाड़ भी देखी जा रही है। हिदायत भी दी जा रही है लोगों को कि सब कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। चूँकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जहाँ पर कोई लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, वहाँ पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है।
है। हालांकि कुछ गफलत देखने को मिल रही है, लेफ्ट राइट के कारण कुछ दुकानें खुल गई थी जिन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा बंद भी कराई गई है। मेरे साथ पुलिस अधिकारी भी मौजूद है। मैडम, किस प्रकार की यहाँ पर हिदायत दी जा रही है और किस प्रकार से नियम कायदों का पालन कराया जा रहा है? पुलिस प्रशासन के लगातार 2 महीने के प्रयास से काफ़ी कंट्रोल में कोरोना उज्जैन शहर में आया है, जिसके तहत आज से कोरोना रहित शहर उज्जैन को अनलॉक किया गया है। इसमें ये देखने की बात है कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मार्केट ओपन रहेगा। 8 बजे तक डेयरी, मेडिकल सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज हमेशा चालू रहेंगी, लेकिन मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग करना अनिवार्य है। यहाँ पर एक और चीज़ लागू की गई है कि एक बार एक लेफ्ट साइड का मार्केट ओपन रहेगा और दूसरे दिन राइट साइड का मार्केट ओपन रहेगा। गाइडलाइंस इसको फॉलो कराएगी। नगर निगम की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम लगातार तैनात है और जिसको भी कंफ्यूजन है तो उसको हम लोग बता रहे हैं कि उनका जो लाइन है वो आज बंद है या आज वो खुली है। मैडम, बाजार में पहला दिन है, काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, किस प्रकार से नियंत्रण किया जा रहा है? बिल्कुल चहल पहल या मूवमेंट तो नज़र आ रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग टीम से है जो इन्हें लगातार गाइड कर रही है। लगातार हम लोग चालान भी बना रहे हैं, जो मास्क नहीं लगाएगा और जो भी सोशल डिस्टेंस फॉलो नहीं करेगा, चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो आम जनता में से कोई, उनको चालान करके कार्रवाई कानूनी की जाएगी। तो ये थी सीएसपी पल्लवी शुक्ला, जिनका साफ तौर पर कहना था कि नियम कायदे पालन कराने के लिए हिदायत दी जा रही है, चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। मैं आपको एक दुकान पर ले चलता हूँ। आप देखिए, यहाँ पर वैसे तो ग्राहक नहीं है, परंतु हम दुकानदार से बात करते हैं। सर, किस प्रकार आज से अनलॉक की स्थिति है, दुकान खुली है, किस प्रकार का माहौल नजर आ रहा है? अभी तो ठंडा माहौल है भाई, लोग निकल रहे हैं रोड पर, फल जरूरी सामान खरीदने निकल रहे हैं। बाकी हमारी तो मोबाइल की दुकान है। आपको किस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं कोरोना गाइडलाइन पालन कराने के? एक ग्राहक दुकान में होना चाहिए, 6 फीट की दूरी रखना है और मास्क लगाना जरूरी, सैनिटाइज करना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि चूंकि आज पहला दिन है, बाजार में जरूर चहल पहल दिखाई दे रही है, परंतु दुकानों पर ग्राहकी कम दिखाई दे रही है। जो कि जरूरी सामग्री है वहीं पर किराना, फल सब्जी की जगह पर ही अधिक भीड़ दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार नियम कायदों को ध्यान में रखते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है।